हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप परमार अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन के गिरते हुए प्राइस के बारे में। क्या कारण रहे कि बिटकॉइन का प्राइस इतना नीचे गिर रहा है, साथ ही साथ उन ऑल्ट्स कॉइन के बारे में या फिर उन खबरों के बारे में जिनका असर आने वाले समय में ऑल्ट्स कॉइन पर देखने को मिलेगा। और अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऑल्ट्स कॉइन पंप करने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये सभी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन में अभी 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, इस महीने की अगर मैं अक्टूबर मंथ की बात करूं तो पहली ऐसी गिरावट जिसमें बिटकॉइन के प्राइस एक ही दिन में 5% नीचे आ गए। $57,000 के आसपास बिटकॉइन ट्रेड कर रहा था, जहां से बिटकॉइन अभी $54,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आने वाले समय में बिटकॉइन हो सकता है यहां से और भी नीचे जाए। तो सबसे पहले अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो बिटकॉइन का 50,000 से लेके 52,000 के आसपास बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर वहां बिटकॉइन अपने आप को होल्ड करता है तो आने वाले समय में एक अच्छा मोमेंटम और देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम अभी की हाल फिलहाल की बात करें कि अभी कुछ घंटों में, कुछ दिनों में बिटकॉइन के साथ क्या होगा, तो बिटकॉइन कहीं ना कहीं 50 से $52,000 के आसपास अपने आप को होल्ड कर सकता है। आप स्क्रीन पर प्राइस देख सकते हैं, $57,000 से बिटकॉइन अभी सीधा 53 और 54 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोई खास मोमेंटम नहीं है। दो चार न्यूज़ है मेरी जिसका असर कहीं ना कहीं बिटकॉइन पे पड़ रहा है। और हमने आपको पहले ही बताया था कि बिटकॉइन अगर पंप करता है तो बाकी ऑल्ट्स कॉइन वेट करेंगे। अगर बिटकॉइन में डंप्स देखने को मिलता है तो जितने भी मेरे इन्वेस्टर हैं वो बिटकॉइन से बाकी ऑल्ट्स कॉइन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑल्ट्स कॉइन पंप करना स्टार्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम में अभी गिरावट देखने को मिल रही है। और बाकी ऑल्ट्स कॉइन की बात करूं मैं, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बाइनेंस हो, चाहे मेरा सोलाना हो, चाहे मेरा पोल्का डॉट हो, एवलॉन्च हो, इनमें कहीं ना कहीं तेजी धीरे धीरे बन रही है और बहुत अच्छी तेजी मुझे देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में ऑल्ट्स कॉइन का पंप करने का जो मोमेंटम था, हम जिसका इंतजार कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिनकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में डाउनफॉल देख। तुर्की है, वहां की एक मेजर एक्सचेंज है कॉइनजो, उन्होंने अपने व्यापार को शट डाउन कर दिया है, जिसका बहुत बड़ा असर आप देख सकते हैं कि तुर्की कंट्री के फ्लैग पे बिटकॉइन का लोगो है। और ये एक बहुत बड़ी ही तुर्की की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। इतनी बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज का किसी कंट्री का बंद हो जाना क्रिप्टो करेंसी के लिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की बात है, या फिर बात करें बहुत बैड न्यूज़ है, जिसका असर कहीं ना कहीं मेरी क्रिप्टो करेंसी पर और बिटकॉइन के प्राइस में आप देख सकते हैं कि 3 से 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। कॉइनजो ने अनाउंस किया है कि आने वाले 6 महीनों के अंतर्गत जो भी लोग जिनकी भी होल्डिंग है क्रिप्टो करेंसी में, वो उसे बेचकर या फिर अपनी होल्डिंग को निकाल सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद ये एक्सचेंज कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के लिए, जिसका असर क्रिप्टो पे या फिर हम बात करें बिटकॉइन पे देखने को। अगर हम अगली न्यूज की बात करें, बैंक ऑफ स्पेन क्रिटिसाइज एल साल्वेडोर फॉर वे इनटू बिटकॉइन। जी हां दोस्तों, जो बैंक ऑफ स्पेन है वो कहीं ना कहीं विरोध कर रही है या फिर क्रिटिसाइज कर रही है जिस तरीके से एल साल्वेडोर ने बिटकॉइन को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया है। तो बैंक ऑफ स्पेन इसको क्रिटिसाइज कर रही है। उन्होंने ये बोला है कि कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा कदम नहीं है। जिस तरीके से एल साल्वेडोर कंट्री है, उन्होंने बिटकॉइन को एज ए पेमेंट अडॉप्ट किया है, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। वो उसको क्रिटिसाइज कर रही है, उसका विरोध कर रही है और वो बता रही है कहीं ना कहीं ये बैंकिंग के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो उनका ये मानना था कि बिटकॉइन को ऐसे एक्सेप्ट करना एज ए पेमेंट मेथड, एल साल्वेडोर जो कंट्री है उसने बहुत अच्छा नहीं किया है। कहीं ना कहीं उन्हें इसका हर्जाना भुगतने को मिलेगा। इन दो न्यूज़ का असर कहीं ना कहीं बिटकॉइन पे मुझे देखने को मिल रहा है और ये बहुत बड़े कारण है। इन्हीं दो न्यूज़ की वजह से बिटकॉइन के प्राइस में एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दोस्तों, अब हम ऐसी खबर का रुख करते हैं या फिर हम इन खबर्स को जानते हैं जिनका असर बाकी ऑल्ट्स कॉइन पर देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पेमेंट कंपनी स्ट्राइप ने क्रिप्टो टीम हायर की है फॉर एंडिंग आफ्टर 3 years एंडिंग बिटकॉइन सपोर्ट। जो मेरी पेमेंट मेथड स्ट्राइप कंपनी है, इन्होंने एक टीम हायर की है। इन्होंने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक इंजीनियरिंग टीम हायर करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में या फिर एज ए पेमेंट मेथड के थ्रू वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एंट्री लेना चाहती हैं, जिसके लिए उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी टीम की ज़रूरत है। इसी
रूपरेखा में या इसी स्टेप में एक कदम आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइप कंपनी ने एक कदम लिया है कि वो आने वाले समय में एक क्रिप्टो करेंसी स्पेशली टीम रखेगी जो कि उनके पेमेंट मेथड को, या फिर अगर वो क्रिप्टो करेंसी में एंट्री लेते हैं तो कैसे वो पेमेंट मेथड लेंगे। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमने पहले भी आपको बताया था कि बिटकॉइन टेक अ ब्रेथर कुड फाइंड सपोर्ट एट 52,000 जी हाँ दोस्तों, 50,000 से 52,000 डॉलर के बीच में बिटकॉइन का एक बहुत अच्छा सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि बिटकॉइन का रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिटकॉइन 40,000 डॉलर से सीधा पंप की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और उसका रेस्ट लेना, एक सपोर्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, जिससे आने वाले समय में अगर आपको पंप दिखेगा, जितना अच्छा सपोर्ट बनाएगा 50,000 डॉलर पे, उसके बाद अगर ये कहीं 60,000-70,000 डॉलर की तरफ जाता है, अगर वहाँ से भारी गिरावट देखने को मिलेगी तो बिटकॉइन 50 से 52,000 के आसपास रुक जाएगा। तो सपोर्ट लेवल बनाना बिटकॉइन का यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, और 50 से 52,000 का सपोर्ट निकल कर आ रहा है। लोगों का अंदेशा है, बड़ी बड़ी क्रिप्टो जो जानकारी रखते हैं कि बिटकॉइन यहां पर आके अपने आप को होल्ड करेगा। अगर हम अगली न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों, जी हां दोस्तों, दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को सर्च करना, उसे अपनाना, उसमें इंटरेस्ट दिखाने में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रियों के नाम हैं। अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करें तो यूक्रेन, रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट, ये वो 3 कंट्रियां हैं जहां पर क्रिप्टो करेंसी सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है पिछले 12 महीनों में। अगर हम चौथे किसी देश की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, केन्या वो चौथा देश निकल के आ रहा है, चौथा देश जो कि गूगल पर या फिर क्रिप्टो करेंसी के बारे में सबसे ज़्यादा सर्च कर रहा है या रिसर्च कर रहा है। तो बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इस तरीके से अगर और भी देश आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। और केन्या जैसे छोटे देश का इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट दिखाना एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। अब हम माइनिंग की बात करें तो नस्दाक लिस्टेड हाइव ब्लॉकचेन टू एक्सपेंड डाटा सेंटर इन न्यू ब्रंसिक कनाडा विद 40 मेगावाट्स कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, ये वो कंपनी है जो कनाडा और ब्रूनविक में 40 मेगावाट कैपेसिटी का माइनिंग का प्रोजेक्ट लगाने जा रही है। आप देख सकते हैं फोटो इन्होंने कुछ शेयर किए जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आने वाले समय में ये अपने जो डाटा सेंटर उसको एक्सपेंड कर रहे हैं कनाडा में और ब्रूविक में, जिससे ये क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर सकें। और एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़, अ ब्रिज बिटवीन डिजिटल करेंसी एंड स्टॉक मार्केट। जी हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्रिज बना रहे हैं, जिससे आने वाले समय में मार्केट पे एक बहुत अच्छी पॉजिटिव खबर जाते हुए या फिर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जाते हुए मार्केट पे। अगली न्यूज़ कॉइनबेस की। आप जानते हैं कि कॉइनबेस कितना बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। कॉइनबेस एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च करने ज़्यादा है मार्केट में। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। कॉइनबेस लॉन्चिंग एनएफटी मार्केट प्लेस विद सोशल फीचर्स टू ग्रो क्रिएटर कम्युनिटी एक्सपोनेंशियली। जी हाँ दोस्तों, कॉइनबेस एनएफटी मार्केट प्लेस लॉन्च करने जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि एनएफटी मार्केट आप देख सकते हैं आज के समय में एनएफटी मार्केट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। ये सब लॉन्च होता है तो उसकी वजह से मिंटिंग, परचेजिंग, शोकेसिंग एंड डिस्कवरिंग एनएफटी बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि कॉइनबेस के द्वारा मार्केट में इस तरीके से लॉन्च की जाती है कि मार्केट में, या फिर यूएसए की बात करें तो कॉइनबेस एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है। अगर ये एनएफटी लॉन्च करते हैं तो एनएफटी के मार्केट में एक बहुत बड़ा धूम होगा और ये बहुत बड़ी दोस्तों, जो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है इसका असर कहीं ना कहीं उन 12 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज पे पड़ने वाला है, जिसको एज ए ई कॉमर्स बिजनेस के थ्रू एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट किया जाएगा। ये जब से स्टार्ट हो जाएगा या जैसे ही ये मार्केट में पॉसिबल हो जाएगा, एज ए पेमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो इन 12 करेंसियों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धूम देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मिलियंस ऑफ विक्स मर्चेंट कैन नाउ एक्सेप्ट 12 डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़, एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से इजराइल सॉफ्टवेयर कंपनी जो विक्स है उन्होंने अनाउंस किया है कि अटलांटा बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज पेमेंट मेथड बिटपे अनाउंस दैट, जो कि ये अनाउंस कर रही है कि जो इजराइल की सॉफ्टवेयर कंपनी है विक्स, वो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स के थ्रू क्रिप्टो असेट को एज ए पेमेंट स्टार्ट करने जा रही है। अगर हम क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो बिटकॉइन, डोज कॉइन, बिटकॉइन कैश, इथेरियम, लिटकॉइन और भी स्टेबल कॉइन्स जैसे कि मेरा मार्केट में पोलका डॉट है, या फिर हम बात करें यूएसडीडी है, बहुत ऐसे स्टेबल कॉइन है जिनको कहीं ना कहीं विक्स कंपनी, जो कि एक इजराइल सॉफ्टवेयर है, एज ए पेमेंट मेथड, बहुत सारे इसके पेमेंट मशीन्स हैं, या फिर हम बात करें बहुत सारी कंट्रियों में ये काम करती है एज ए पेमेंट। तो ये कहीं ना कहीं अगर बिटकॉइन को या फिर बाकी सारी 11-12 जो भी मेरे स्टेबल कॉइन्स हैं उनको एज ए पेमेंट
मेथड लेना स्टार्ट करती है तो इन 12 कॉइन्स में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा। दोस्तों अगली हम जिस न्यूज़ का बात कर रहे हैं या फिर जिस न्यूज़ के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं उस न्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं बाइनेंस कॉइन में 10 से 12% की तेज़ी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 10 से 12% की तेज़ी, बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम। और ये खबर मार्केट में जैसे फ्लैश होती है बाइनेंस के मार्केट प्लेस में या फिर बाइनेंस कॉइन पे इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है और बहुत बड़ी तेज़ी। पिछले कल हमने न्यूज़ की बात की थी जिसमें बाइनेंस इथेरियम सोलाना के बीच में एक ब्रिज बनता है और एक कॉन्ट्रैक्ट जारी किया जाता है कि इनके बीच में एक ब्रिज बनेगा जो कि ब्लॉकचेन के लिए और पूरे क्रिप्टो करेंसी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिसका असर कहीं कल से ही बाइनेंस के प्राइस में धीरे धीरे बढ़ने को देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही बाइनेंस ने $1 बिलियन फंड का अनाउंसमेंट किया जिससे वो बूस्टअप करेंगे अपनी स्मार्ट चेन को और एंटायर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को, क्रिप्टो करेंसी की, जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आती है वैसे ही बाइनेंस के प्राइस में 10 से 12% की तेज़ी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, बाइनेंस कहीं ना कहीं $1 बिलियन, आप देख सकते हैं $1 बिलियन कितना बड़ा अमाउंट है जो कि बाइनेंस ने रेज किया है और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि इसका यूज़ वो स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करने में और पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने में और यहाँ से आगे ले जाने में मदद करेगी। और ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बाइनेंस अनाउंस द बिगेस्ट फंडिंग प्रोग्राम। ऐसे बहुत इस तरीके के इतने बड़े फंडिंग प्रोग्राम का आज तक किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने अनाउंस नहीं किया, जिसका असर कहीं ना कहीं पूरी करेंसी पे देखने को मिल रहेगा। अगर मैं बाइनेंस स्मार्ट चेन की बात करूं, जैसे इसका ये अपने आप को तो इंप्रूव करेगा ही करेगा, तो अगर बाइनेंस स्मार्ट चेन इंप्रूव होती है और पूरी क्रिप्टो करेंसी इंप्रूव होती है तो इसका असर सीधा का सीधा बाइनेंस के जो कॉइन है बिनेंस उस पर पड़ेगा और उसी की वजह से आज बाइनेंस 10 से 12% की तेज़ी देखने को मिल रही है और आने वाले समय में ये तेज़ी बहुत बरकरार रहेगी। बात कर लेते हैं बाइनेंस की, जिसके बारे में न्यूज़ निकल के आ रही है। जैसे बाइनेंस ने अपने इतने बड़े फंड को अनाउंस किया उसके बाद इसके प्राइस मूवमेंट में आप देखेंगे बहुत तेज़ी। अगर मैं डॉलर में बात करूं तो अभी ये $460 पर ट्रेड कर रहा है। 13 से 15% की तेज़ी मुझे देखने को मिल रही है। सुबह कहीं ना कहीं ये 408 या फिर मैं $396 से लेकर $400 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसके बाद एक सीधी तेज़ी और अभी 460 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 455 से $460 के बीच में। तो बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम। अगर आने वाले टारगेट की बात करूं तो $500 के आसपास ये कभी भी ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। अगर मैं रुपए की बात करूं तो बाइनेंस अभी 36,100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 13 से 15% की तेज़ी, 31,000 से सीधा 36,000 पर ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम और आने वाले समय में ये आपको और भी यहाँ से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ये तो बस शुरुआत है, अभी भी इसमें 20 से 25% की तेज़ी और बाकी है जो कि आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर 13 से 15% की तेज़ी है तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हावी होगा, क्योंकि जिन लोगों ने इसे 30,000 के आसपास लिया था वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। ये अच्छी बात भी है कि अगर आपने लो प्राइस पे लिया है तो जब भी कॉइन आपका हाई प्राइस पे जाए तो आप उसमें से एग्जिट करें, अपना प्रॉफिट बुक करें। तो दोस्तों आज हमने आपको ये सारी न्यूज़ बताई, दो खास खबर, जिस तरीके से तुर्की की क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का बैन हो जाना और एल साल्वाडोर का जो बिटकॉइन को एज एक्सेप्ट करना, उसको क्रिटिसाइज़ करना, इन दो खबरों का असर बिटकॉइन पे देखने को मिला। उसमें 3 से 5% की गिरावट। अगर मैं बाइनेंस की बात करूं या फिर और भी न्यूज़ की बात करूं जिसका असर कहीं ना कहीं ऑल्ट्स कॉइन पर देखने को मिल रहा है, हमने आपको पहले ही बताया था कि जब तक बिटकॉइन भागेगा तब तक बाकी ऑल्ट्स कॉइन रेस्ट करेंगे। अब अगर बिटकॉइन रेस्ट करता है तो बाकी ऑल्ट्स कॉइन भगना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों आप किसी भी ऑल्ट्स कॉइन में जो भी आपकी प्राइस एंट्री थी आप उस पर एंट्री ले सकते हैं। ये बहुत शानदार मौका है, आने वाले समय में एक शुरुआत हो चुकी है। अब आपको ऑल्ट्स कॉइन भागते हुए दिखेंगे, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बाइनेंस ने, पोल्काडॉट ने, एवलॉन्च ने स्टार्ट कर दी है। तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्राइस मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा ऑल्ट्स कॉइन में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑल्ट्स कॉइन में एंट्री ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।